जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ भावनाएं नहीं पैसा बोलता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इस विषय में बताए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। कल्पना कीजिए आप सुबह चाय पी रहे हैं, मोबाइल पर एक मैसेज आता है ₹49,999 डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। आप घबरा जाते हैं, आपने कोई पेमेंट नहीं किया, कोई ओटीपी भी नहीं बताया, फिर भी पैसा गायब। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या सिर्फ एक क्यूआर कोड या एक लिंक या एक फोन कॉल आपकी महीनों की कमाई पल भर में खत्म कर सकती है? आज पैसा बोलता है में हम जानेंगे कि यूपीआई फ्रॉड कैसे होता है, क्यों होता है और सबसे जरूरी आप इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार का खास कार्यक्रम पैसा बोलता है। दोस्तों, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन चुका है। दूध वाले से लेकर ठेले वाले तक, सब्जी वाले तक, किराया रिक्शा से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह यूपीआई इस्तेमाल होता है। लेकिन ध्यान रखिए, जहां पैसा होता है वहां अपराधी भी पहुंच जाते हैं। आज के ठग बंदूक नहीं रखते, वे सिर्फ आपका मोबाइल देखते हैं। और अफसोस की बात यह है कि कई बार लोग अपनी गलती से नहीं, जानकारी की कमी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, अपने परिवार के हर सदस्य को दिखाने के लिए है। आखिर यूपीआई फ्रॉड होता कैसे है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यूपीआई अपने आप में सुरक्षित है। समस्या यूपीआई नहीं, समस्या धोखेबाज है। वे आपकी जल्दबाजी, आपका डर और आपका भरोसा, इन तीन चीजों का फायदा उठाते हैं। वे बैंक बनकर फोन करते हैं, कस्टमर केयर बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं, कुरियर वाला बन जाते हैं, यहां तक कि आपके रिश्तेदार की आवाज बनाकर भी कॉल कर सकते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपसे ऐसी गलती करवाना जिससे पैसा उनके खाते में स्वतः ही पहुंच जाए। सबसे पहले आइए जानते हैं यूपीआई के द्वारा जो सबसे आम यानी प्रचलित फ्रॉड होते हैं वे क्या क्या है। पहला, क्यूआर कोड स्कैम। यदि कोई आपसे कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूं या क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, तो याद रखिए, पैसे लेने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया जाता। क्यूआर कोड स्कैन करने का मतलब अक्सर भुगतान करना होता है, यानी जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। जैसे अक्सर हम सभी फ्यूल स्टेशन, सब्जी वाले, किराना दुकान या किसी भी प्रकार की खरीदारी करते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं पेमेंट करने के लिए। दूसरा, फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट। कई बार आपने देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा, कई लोग सामान खरीदते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, कहते हैं कि देखिए पेमेंट हो गया। वह अपने मोबाइल स्क्रीन पर पेमेंट डन का मैसेज दिखाएगा। कई बार वह मैसेज नकली होता है, कोई पुराना स्क्रीनशॉट होता है। इसलिए हमेशा अपने बैंक मैसेज या यूपीआई ऐप में पैसा आने की पुष्टि करें। यानी जब आपके पास पैसा आता है तो उसी समय आपके बैंक से भी मैसेज आ जाता है अमाउंट रिसीव्ड का। और जब आप पेमेंट करते हैं तो भी बैंक से मैसेज आ जाता है, उसे जरूर चेक किया करें। तीसरा, फेक कस्टमर केयर। स्कैमर कई बार क्या करते हैं कि गूगल पर कोई नंबर खोजा, कोई नंबर मिला, बेशक नकली नंबर ही हो, उसे फोन करता है और बोलेगा कि फलाने बैंक या मोबाइल कंपनी या इसी तरह का कोई भी कंपनी के कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, आपके अकाउंट में यह गड़बड़ी है, फलाना ऐप डाउनलोड कीजिए और स्क्रीन शेयर कीजिए। बस यही खेल खत्म, आपके अकाउंट से पैसे गए। इसलिए कभी भी किसी अजनबी को स्क्रीन शेयर करने की अनुमति ना दें। चौथा, एपीके या लिंक स्कैम। व्हाट्सएप ऐप पर लिंक आया, केवाईसी अपडेट करें, पैन अपडेट करें, बिजली बिल भरें आदि। जैसे ही क्लिक किया, मोबाइल में वायरस या फर्जी ऐप इंस्टॉल हो गया, फिर आपका डेटा, ओटीपी सब खतरे में, सब चला गया उसके पास। और पांचवा, जो आजकल बहुत देखने सुनने को मिल रहा है, रिवॉर्ड स्कैम का। आपके पास एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने 5,000 रुपये जीते, 50,000 रुपये जीते। लिंक खोलिए, अकाउंट वेरीफाई कीजिए और आप जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, पलक झपकते ही और देखते ही देखते इनाम तो नहीं मिलता, लेकिन बैंक बैलेंस जरूर कम हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी लिंक को क्लिक और वेरीफाई ना करें तब तक जब तक कि लिंक भेजने वाले को आप जानते ना हो। अब सबसे जरूरी बात कि इससे बचा कैसे जाए। यदि आप ये 10 नियम याद रखेंगे तो ठगी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। पहला, ओटीपी किसी को मत बताइए। दूसरा, यूपीआई पिन किसी को मत बताइए।
तीसरा, पैसे लेने के लिए पिन नहीं डालना पड़ता, इसका ध्यान रखिए। चौथा, क्यूआर कोड तभी स्कैन करें जब आपको खुद भुगतान करना हो। पांचवा, गूगल से कस्टमर केयर नंबर खोजने के बजाय बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें। छठा, स्क्रीन शेयर ऐप किसी अजनबी के कहने पर कभी इंस्टॉल ना करें। सातवां, हर एसएमएस ध्यान से पढ़ें। आठवां, मोबाइल में स्क्रीन लॉक और ऐप लॉक जरूर रखें। नौवां, बैंक खाते का एसएमएस अलर्ट हमेशा चालू रखें। और 10वां, अगर जरा भी शक हो तो लेन देन तुरंत रोक दें। अब मान लीजिए दुर्भाग्य से आपके साथ धोखाधड़ी हो ही गई, तो घबराइए मत। सबसे पहले अपने बैंक को तुरंत सूचित कीजिए। यूपीआई ऐप का उपयोग रोक दें। यदि संभव हो तो कार्ड या खाते की अस्थायी रूप से ब्लॉक करवाएं। सभी स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। साथ ही पुलिस के साइबर अपराध नियंत्रण शाखा में लिखित जानकारी दें, जिसमें घटना को विस्तार से लिखें। और जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे, पैसा वापस मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर हो सकती है। याद रखिए, समय यहां सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के समय में मोबाइल सिर्फ एक फोन नहीं, आपका चलता फिरता बैंक बन चुका है। और बैंक की सुरक्षा अब सिर्फ बैंक की जिम्मेदारी नहीं रह गई, आपकी भी है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही सालों की मेहनत की कमाई आपसे छीन सकती है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो यूपीआई का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पैसे के लेन देन में ऐसे ही आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अंत में आपको यह जानकारी भी देना उचित समझता हूं कि कई बार बैंक से भी डाटा लीक हो सकता है। मोबाइल कंपनी या फिर अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो वहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। वहां से भी स्कैमर आपका नंबर निकाल लेते हैं। हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है ताकि आपका डाटा सेफ रहे, लेकिन फिर भी आपकी समझदारी और आपकी जानकारी ही आपको ऐसे फ्रॉड से बचा सकती है। तो याद रखिए, पैसा बोलता है लेकिन सुरक्षित वही रहता है जो समझदारी से फैसला लेता है। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। पैसा बोलता है।